बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि अमूमन लोग नहीं जानते। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये सेहत के लिए, मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। स्पेशली अगर आपने कुछ नहीं बनाया हुआ और आपको समझ नहीं आ रही कि आज कुछ मज़ेदार खाया जाए, तो आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर देसी लहसुन लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसके हमने जवे अलग-अलग कर लिए हैं। अब हम इसको तवे पर ड्राई रोस्ट करेंगे। बिल्कुल ही हल्की आँच पर हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा-थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसको हमने मज़ीद चेंज करना है, लेकिन बिल्कुल ही आहिस्ता आँच पर। अच्छा, यहाँ पर हमने ली है हाफ़ कप के बराबर साबुत गोल लाल मिर्च। इसको हमने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लिया है। अब हमने इसको भी लहसुन के साथ ड्राई रोस्ट कर लेना है। आँच हमने यहाँ पर दम वाली रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिर्ची है उसके जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को भी हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड करना है तमाम चीज़ों को, क्योंकि लहसुन ज़्यादा टाइम लेता है और फिर लाल मिर्च जो है वो उससे कम टाइम लेती है और ज़ीरा उससे भी कम टाइम लेता है। और लहसुन की खुशबू आने लगी थी। इसको हमने यहाँ पर प्लेट में पलट दिया है। अब हम इसको डालेंगे हवन दस्ते में। हवन दस्ते में बनाने का इसका जो टेस्ट है वो और भी मज़ेदार हो जाएगा। इसमें हमने 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया है। आप इसको मिक्सी वग़ैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो ग़िज़ाइयत है, इसका जो टेस्ट है, वो जो होते हैं ब्लेड्स उसके साथ वो सब ख़त्म हो जाता है। चटनी तो आप आसानी से मिक्सी में बना लेंगे, लेकिन जो इसका टेस्ट हवन दस्ते में आएगा ना, वो आपको मिक्सी वाली चटनी में नहीं आएगा। इसको बनाने में थोड़ी-सी मेहनत होगी, आप थोड़ा-सा थक भी जाएँगे, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स बेहतरीन हैं। ये सेहत के हिसाब से भी बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने 10 मिनट मुसलसल जो है तो पीस लिया है। 10 मिनट हमने इसको मुसलसल हवन दस्ते पे पीस लिया है। इसको एक प्लेट में निकालने के बाद अब हमने सेंटर में थोड़ा-सी जगह बनाई है। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि जो सरसों का तेल है इसको हमने बिल्कुल भी कुक नहीं किया। इसी तरीके से हमने इसको ऐड करना है, क्योंकि जो सरसों के तेल का कच्चा जायका होता है वो उस चटनी के साथ जब मिक्स होता है तो चटनी का जायका और भी डबल हो जाता है और सेहत के एतबार से ये बहुत ही हेल्दी है। इस तरीके से हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। जितना आपको इसका टेस्ट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर चपाती के साथ सर्व करेंगे। इसको आप पराठे और चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।